सुना है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यतु पारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेत्। एक चीज मैं कहूंगा, अभी तक तो मैं बहुत प्रशंसा करता आया, सब बहुत बढ़िया सब, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना, हमारे जो वैदिक शास्त्र है ना, इनको जीवन में जरूर रखिए। बस आपको रील्स बनानी है बनाओ, आपको धूम मचानी है मचाओ, आपको कॉन्सर्ट्स में जाना है जाओ, आपको खूब नाचना है गाना है सब कीजिए, लेकिन एक स्पिरिचुअल चीज को अपने साथ में रखिए। भगवत गीता के प्रवचन है, श्रीमद् भागवतम के प्रवचन है, रामायण, ये जरूर सुना कीजिए। उनसे क्या होगा, आपको डूज एंड डोंट्स का पता चलेगा, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये पता आपको होना चाहिए। बस बाकी सारी लाइफ में बढ़िया ही जी रहे। तो श्रीमद् भागवत में विदुर जी महाराज पूछते हैं कि भगवान जब एक ही हैं, ध्यान से सुनना, भगवान जब एक ही हैं और जितने लोग दुनिया में बनाए सब भगवान ने बनाए हैं, और कहते हैं सबके अंदर भगवान है, तो सब एक जैसे क्यों नहीं? ये चूहा वाले भगवान को बिल्ली वाले भगवान क्यों खा जाते हैं? मुर्गा वाले भगवान को मानव वाले भगवान क्यों खा जाते हैं? कोई मोटा कोई पतला, कोई लंबा कोई छोटा, कोई काला कोई गोरा, ये सब क्यों है? ये सब अलग क्यों है? कोई धनवान कोई निर्धन, कोई सक्सेसफुल और कोई बिल्कुल प्रसिद्धि क्यों है? ये सब ये ऐसा क्यों बना है? जब बनाने वाला एक है और उनके अंदर समत्व का भाव है, तो सब एक जैसे क्यों नहीं? तब उसका उत्तर भगवान देते हैं, अगर ये सब एक हो जाए तो सृष्टि चल नहीं पाएगी। सब लोग अगर एक जैसे हो जाएं, अब आप एक जैसे नहीं हो, आप लोगों की चाहे दिमाग की स्थिति हो चाहे मन की स्थिति हो, वो एक जैसी नहीं है। इसलिए आप प्रगतिशील हो, आप करने का प्रयास करें, मुझे उसकी जैसा बनना है। अब उसकी जैसे बन गए, अब उसके आगे और कोई खड़ा, मुझे उसकी जैसा बनना है। ये कहीं ना कहीं आपको और आगे बढ़ाने के प्रयास में लगा था। अब सब एक जैसे हो गया तो कैसे काम चलेगा? फ्लैट प्रश्न करते हैं कि सुख के लिए पूरी दुनिया भाग रही है, पर किसी को सुख नहीं मिलता। आप सोचोगे कि मुझे ये बनना है जीवन में, आप जब बन जाओ तो मुझसे बात करना, अब खुश हो? अब भी खुश नहीं। उसके बाद आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, वो भी पूरी हो जाए, अब खुश हो? अब भी खुश नहीं। आप कहीं ना कहीं अपूर्ण हमेशा रहने वाले हैं। जब तक पृथ्वी पर रहोगे अपूर्णता का अनुभव ही करते रहोगे। तो सुख के लिए पूरी दुनिया भाग रही है, पर किसी को सुख नहीं मिलता। 200 करोड़ टर्नओवर करने वाले को भी सुख नहीं है, और 200 रुपए की पर डे मजदूरी करने वाला भी सुखी नहीं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, नाम सुना है? सबने सुना, अच्छे लोग हैं भाई, आज का यूथ सब जानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को चतुरानन, अरे रुके रहो ना आधा घंटा, ऐसा कभी कभी मिलता है मौका, सुनते हैं। और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी है, जिसके जीवन में कीर्तन नहीं है, कीर्तन नहीं है, भजन नहीं है, सब दुखी। आप लोग मोटिवेशन कैसे मिलेगा? कॉन्सर्ट्स अटेंड करते हो, पर 2-4 दिन तक उसका बुखार रहता है। एक बार कभी सत्संग अटेंड करके देखो, जीवन भर बुखार में ही रहो, कभी बुखार उतरेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा प्रसन्नता देता है। हमारा उद्देश्य एक चीज, और सुनिए, सुख नहीं होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, सुख के लिए पढ़ाई मत कीजिए, सुख के लिए बिल्कुल मत पढ़िएगा, चाहे आप जो भी कर रहे हैं। इसके लिए करो शांति, शांति के लिए करो। सुख कई बार बहुत पॉपुलर हो जाओगे ना, तो भी सुख नहीं रहोगे। जो चाहोगे खा नहीं सकोगे, जहाँ चाहोगे जा नहीं सकोगे, जो चाहोगे पहन नहीं सकोगे।
शांति के लिए अपना कर्तव्य करना है। आपको डॉक्टर बनना है या उद्देश्य क्लास में क्या है? हो ना? मुझे सुख मिले, मेरा Happiness and joy का meaning देख उसमें लो। प्रसन्नता ही नहीं है। शांति नहीं इसमें नहीं है, मेरा जी इंग्लिश है। मेरे हाँ, तो वही जिसमें इंग्लिश आनंद का रहे, थोड़ा अच्छा, अच्छा। ठंडक से हैप्पीनेस बने एंड जॉय का रहे, वो बस डिफरेंस इसके बता लिए रहे हैं, शांति के वही लिए। बता रहे हैं। और शांति के लिए एक चीज करनी पड़ेगी, क्या? ज्यादा शांति नहीं। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। ज्यादा बर्डन मत लीजिएगा सिर पर। हम लोग दुखी कहीं ना कहीं इसलिए भी होते हैं, इसको भी सुखी रखना है, इसको भी प्रसन्न रखना है, वो भी बुरा मान गया है, वो भी बुरा मान गया है, ये भी मुझसे बोल नहीं रही है, इसको भी खुश करना है। आप सबको खुश नहीं कर पाओगे। अपने आप को शांति दीजिए बस। आप प्रसन्न हो क्योंकि आप अकेले आए हो, अकेले ही जाना है। सबको खुश करके, सबको प्रसन्न करके, सबको रिझा मना करके कोई अच्छे से नहीं जा पाएगा। गांधी जी क्या कुछ नहीं करके चले गए, लेकिन आज भी कई लोग उदास हैं, बोले गांधी जी ने ये काम गलत किया। मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं, पर मोदी जी से भी बहुत लोग उदास हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि संसार आपसे कभी रीझ नहीं सकता, इसलिए उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ मत कीजिए, अपने आप को प्रसन्न कीजिए। और आप स्वयं को प्रसन्न केवल शांति से कर सकते हो, और शांति केवल त्याग से है। मेरा यही कहना है, आप सब लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। बस रोज 10 मिनट 15 मिनट, अभी तो 10-15 मिनट तो ज़्यादा हो गया है, 1 मिनट की रील आती है, उसी में आप संतुष्ट होते हैं। उसी में महाराज जी ने क्या बोल दिया, उसमें इंद्रेश जी ने क्या बोल दिया, उसी से आपको 1 मिनट का ज्ञान चाहिए बस। ठीक है, सत्संग 1 मिनट का भी बहुत है, लेकिन फिर भी रात में सोते समय, सुबह उठते समय कभी 10-15 मिनट अपने स्क्रिप्चर्स को सुना कीजिए, थोड़ी उनकी नॉलेज लिया कीजिए कि ऐसा कैसे हुआ था, ये क्यों हुआ था। बाकी आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया जी रहे हो, सब बहुत बढ़िया से चल रहा है, और कोई ज़्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं आप लोगों को ज़्यादा ब्लेम करूँगा, ना ज़्यादा आप लोगों को डिमोटिवेट करूँगा। बस ऐसे ही अपना जीवन जीते रहिए। कहने को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समझाने और बताने की बातें हैं, और एक कथा मुझे याद आती है कि एक संत थे, वो जो बोल देते थे तो सामने वाला वो करने लग जाता था। तो एक माता जी अपने बेटे को लेकर के गई। संत ने पूछा क्या बात है? बोले ये चीनी बहुत खाता है, आप इसको बोल दो चीनी ना खाएगा। आप बोल देते हैं तो काम हो जाते हैं, सामने वाला अपने आप ठीक हो जाता है। संत बोले 3 महीने बाद इसको लेके आना। 3 महीने बाद माता जी उसको लेके गए, बोले आप बोल दीजिए। संत बोले बेटा चीनी नहीं खाते। माता जी बोली 2 शब्द ही आपको दोबारा बोलने थे, तो ये 3 महीना पहले बोल देते, 3 महीना क्यों लगाया? संत बोले 3 महीना पहले मैं भी चीनी खाता था, तो पहले मैंने छोड़ी, जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक दूसरा नहीं छोड़ता। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ध्यान दे रहा हूँ यहाँ खड़े होकर के, और मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ और आपसे मना कर रहा हूँ कि आप मत किया करो, तो ये प्रकृति है ना, ये साउंड पे ऑब्जर्व करती है। जब मेरे मुख से निकली हुई कोई बात ऐसी हो जो मैं खुद नहीं करता और आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो ये प्रकृति उसको नोट डाउन कर लेती है, फिर एक दिन उसी चीज में मुझे खदेड़ेगी। तुमने दूसरों को ज्ञान दिया क्यों जब तुम खुद नहीं करते थे? और दूसरी इसमें यह है कि जो व्यक्ति स्वयं परिवर्तन करता होगा, वो यदि बोलेगा तो सामने वाले व्यक्ति को दूसरी बार विचार नहीं करना पड़ेगा, उसकी बात सुनते ही उसके मन में आएगा कि ये मुझे करना है। आज इतने बड़े बड़े संत हैं, उनकी बात बोलते ही सामने वाला सोचता है मुझे ऑनियन नहीं खाना। खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पाप नहीं है, लेकिन एक वैष्णव को नहीं खाना चाहिए, उसके लिए मना है। अब सामने वाले ने कहा तुम चाय मत पिया करो, आपने उसके मुंह से सुना, अब जब चाय आपके सामने आ रही है तब तक आपका मन हो रहा नहीं पी। इसका मतलब क्या है? जिससे आपने सुना है उसकी वाणी में इतनी ताकत है कि वो आपके मन को, आपके इंद्रियों को रोक सकता है, और ये तभी हो सकता है जब वो बोलने वाला स्वयं करता है। तो इसलिए आप परिवर्तन स्वयं में लाइए, तब दूसरों को उपदेश दीजिए, तभी उसका उपदेश का फल मिलेगा। आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच आकर के, और बहुत सुख मिला। बस ऐसे ही आप लोग आध्यात्मिक पथ पर चलते रहिए। और यहाँ दिल्ली में कथा चल रही है, पर बहुत लोगों को अलाउ नहीं वहाँ आना, इसलिए मैं ही बाहर आ गया। मैंने कि यहाँ आकर के सब लोगों से मिलने। आप सब लोग
खूब अच्छे से जीवन जीजिए। एक मीराबाई का एक पद है, उसकी 2 लाइन गाते हैं, विश्राम करेंगे। हो बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ जिन भेषा मेरो साहेब रीझ, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी हो मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पते, हर हर हर। खूब अच्छे से अपना जीवन जीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस सुख में शांति चाहिए, उसके लिए जो हो सके करने का प्रयास कीजिए। हमारे दयाल यहाँ के जो भी डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और जो भी टीचर्स हैं जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, उन सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। आप सबसे प्रार्थना 6 महीने में एक स्पिरिचुअल इवेंट्स करते रहा कीजिए, क्योंकि आज का यूथ सुनना चाहता है, उनको अच्छा लगता है, वे थोड़े अपने जीवन को और अच्छा डिकोड करना है, लाइफ नहीं कर पाओ वैसे ही रहेगी। तो ये अच्छे अच्छे इवेंट्स ऐसे करते रहिए। सबको जय श्री कृष्ण।